नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग कराई थी। लास्ट नेमिंग जो हम लोगों ने की थी वो थी अमाइंस, है ना। अमाइंस के ऊपर नेमिंग की थी। एक दो इंडिविजुअल फंक्शनल ग्रुप और बचे हुए हैं जिनकी नेमिंग हम लोग कर लेंगे तो हमारे जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो सब फिनिश हो जाएंगे। ठीक है। कीटोन के भी हमने नेमिंग करा दी है पहले ही, और एल्डिहाइड की भी हम लोग कर चुके हैं, सल्फोनिक एसिड भी कर चुके हैं। लास्ट टर्न पर हम लोगों ने, ठीक है, अल्कोहल भी किया। तो एक दो जो बचे हुए हैं उनकी नंबर हम लोग कर लेते हैं नेमिंग। कौन सा बचा हुआ है, कुछ याद है? हाँ, सब तो हो चुके हैं। हम लोग अब कर लेते हैं ईथर की नेमिंग। ईथर की कर लेते हैं, बहुत लोवेस्ट प्रायोरिटी होती है इसकी। लोवेस्ट प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप होता है। जो मैंने टेबल आपको ड्रा करवाई थी उस टेबल में देखो, ईथर को यूज करते थे एज अ साइड चेन प्रफिक्स। उसमें देखो लिखा हुआ है 15 नंबर पर है वो। 15 नंबर पर हमने ईथर को लिखा था एल्कोक्सी ओ आर। तो हम लोग यहाँ पर करेंगे ईथर की नेमिंग। ईथर क्या होता है? ईथर होता है ROR। ठीक है, इस तरीके, यानी दो अल्काइल के बीच में ऑक्सीजन अगर आ जाए तो उसको हम लोग ईथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईथर की पहचान क्या है? ऑक्सीजन के दोनों साइड में क्या होना चाहिए? R होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए, कार्बन चेन होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो उसको हम लोग ईथर बोलेंगे। ठीक है। और अगर CO है और CO के दोनों साइड में R है तो ये ईथर नहीं, ये कीटोन है। ये क्या है? कीटोन है। ठीक है, तो आप ये पहचान लो। ठीक है, ईथर और कीटोन कभी कभी क्या होते हैं, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आप देख लो, कीटोन में CO होता है और ईथर में क्या होता है? ऑक्सीजन, ओनली O। ठीक है, तो अगर ऐसा होगा तो हमारा हो जाएगा ईथर। देख लेते हैं अब हम लोग। अगर इसके नाम की बात करें तो ये जो आपको दिखेगा, ये जो पार्ट है, इस पार्ट को देखो, O और R। हम लोग इसको ऐसे ब्रेक कर लेंगे, एक OR बोलेंगे, एक R बोलेंगे। OR को आप बोल देना अल्काइल ऑक्सी, यानी उसको बोल सकते हो एल्कॉक्सी। क्या बोल सकते हो? हाँ, एल्कॉक्सी। हाँ, अल्काइल ऑक्सी क्या बन गया? एल्कॉक्सी। और ये जो R है ये हमारा लॉन्ग चेन में जाएगा, मेन चेन बनाएगा, इसलिए इसको हम बोलेंगे अल्केन। क्या बोलेंगे? अल्केन। तो अब इस ईथर का नाम अगर पूरा तरीके से बोला जाए तो हम लोग इसको बोलेंगे एल्कॉक्सी अल्केन। क्या बोलेंगे? एल्कॉक्सी अल्केन। जब भी ईथर का नाम लिखेंगे इस तरीके से लिखेंगे, एल्कॉक्सी अल्केन। बहुत आसान है, भी आप देखोगे आपको सब तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मान लो ऐसे लिखा हुआ सबसे पहला ईथर ये रहा। बताओ ईथर है कि नहीं है? पहचान है ईथर? ठीक है, तो ऑक्सीजन के दोनों साइड में कार्बन, ये क्या है? ईथर। तो मैंने बोला इसके एक पार्ट को आप इस तरीके से कर लेना, ऐसे RO कर लेना, एक को R ऐसे छोड़ देना। जो दूसरा R होगा जिसके साथ ऑक्सीजन नहीं करोगे वो आपका मेन चेन होगा। क्या होगा? मेन चेन, लॉन्गेस्ट चेन आपको देखना है। ये याद रखना, ये अल्केन हम लोग बनाएंगे लॉन्ग चेन, यानी अल्केन जो होगा लॉन्ग चेन, या फिर आप क्या यहाँ बोलो, मेन चेन। क्या बोलोगे भाई? मेन चेन। और मेन चेन लॉन्ग चेन होती है। अगर यहाँ पर देखो CH3O CH3 लिखा हुआ है, तो जैसे मैंने बोला OR को बोलते हैं एल्कॉक्सी, तो मेथाइल O को बोलेंगे मेथॉक्सी। क्या बोलेंगे? ये मेथॉक्सी होगा कि नहीं होगा? मेथॉक्सी। तो आप इसको बोल दोगे मेथॉक्सी। क्या बोल दोगे? मेथॉक्सी। फिर एक कार्बन है तो मेथ, सभी सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी, मेथॉक्सी मीथेन। जैसे मैंने इसको बोला था एल्कॉक्सी अल्केन, तो ऐसे ही मेथॉक्सी मीथेन, है ना। क्योंकि CH3 को मीथेन बोलते हैं, एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मीथेन, तो इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी मीथेन। आई बात समझ में? तो ये इसका IUPAC नेम है। कैसा नेम है? IUPAC। IUPAC नेम। इसका कॉमन नेम भी होता है, कॉमन नेम भी हम बता देते हैं। कॉमन नेम, जैसे अगर इसका कॉमन नेम आपको बोलना है तो इसको कॉमन नेम में क्या बोलोगे? अल्काइल, अल्काइल ईथर। ओ को क्या बोलते हैं? ईथर बोलते हैं। तो इसको कॉमन नेम में क्या बोल सकते हो? अगर मैं बोलूँ इसका कॉमन नेम बताओ
तो आप इसको बोलोगे अल्काइल। बोलो। तो दूसरा भी क्या है? अरे आर को क्या बोलते हैं यार? अल्काइल बोलते हैं। तो एक अल्काइल दूसरा अल्काइल, तो उसको आप बोलोगे अल्काइल अल्काइल, और क्या बोलोगे? ईथर। अगर दोनों अल्काइल सेम है, मान लो दोनों, जैसे यहाँ पे दोनों आर सेम दिख रहे हैं, अगर दोनों आर सेम है तो इसी को आप बोल सकते हो डाई अल्काइल। क्या बोल सकते हो? सेम होने पर डाई बोल देते हैं, डाई अल्काइल ईथर। तो बताओ इसका नाम क्या लिखोगे कॉमन नेम में, बता पाओगे? मेथाइल मेथाइल ईथर। अब दोनों सेम है, ये भी मेथाइल ये भी मेथाइल, तो उसको आप बोल सकते हो डाई मेथाइल ईथर। क्या बोल सकते हो? डाई मेथाइल ईथर बोल सकते हो, डाई मेथाइल। तो ये कॉमन नेम हो जाएगा। ठीक है, तो कॉमन नेम हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं। एक और नाम देते हैं, एक और नाम देखो तो भी और समझ में आता है। जैसे कि हमने लिख दिया, मान लो CH3 CH2O CH3। अब ये आप पहचान चुके हो कि ये ईथर है। अब अगर ये ईथर है तो आपको इसका नाम लिखना है। तो बात आती है कि आप मेन चेन किसे बनाओगे? मेन चेन जिसमें ज्यादा कार्बन है उसको मेन चेन बनाओगे। मेन चेन किसे बनाओगे? मोर नंबर ऑफ कार्बन। ऑक्सीजन के इस साइड में देखो तो एक कार्बन की चेन, और इधर देखो तो बड़ी चेन कौन सी हुई? ये वाली। तो ये कार्बन मेन चेन, इसकी नंबरिंग करेंगे 1 और 2। क्या करेंगे? ये बन गया साइड चेन। क्या बन गया? और साइड चेन में मिथाइल ऑक्सी, इसको क्या बोलते हैं? मेथॉक्सी। क्या बोलते हैं? मेथॉक्सी। साइड चेन का नाम पहले लिखा जाता है, तो इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी। इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी। फिर आगे क्या होगा? इसको क्या बोलेंगे? इथेन। तो ये क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी इथेन। तो नाम क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी इथेन। ये हो जाएगा। कॉमन नेम में क्या बोलोगे, बताओ इसको? कॉमन नेम, कॉमन नेम बताओ इसका क्या लिखोगे? तो कॉमन नेम में क्या करोगे? ये देखो लिखा हुआ है मेथाइल एथाइल ईथर। मेथाइल। अब इसको डाई नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि दोनों क्या है? डिफरेंट है, अलग अलग। इसीलिए मैंने 2 बार लिखा था। अगर अलग अलग होंगे तो अल्काइल अल्काइल ईथर। अगर दोनों सेम हो गए तो क्या बोल दोगे? डाई। जैसे ऊपर वाले में डाई बोल दिया क्योंकि दोनों सेम हो गए। इस बार सेम नहीं है, तो मेथाइल एथाइल ईथर। लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। पहले कौन आता है? इथाइल आता है, फिर कौन आता है? मिथाइल। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, तो जल्दी से नोट कर लो। इथाइल मिथाइल ईथर। तो नोट कर लो, इथाइल मिथाइल ईथर। नोट कर लो। फिर 2-4 क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं। लिखो, 1-2 नाम लिख करके बताओ। देखो, हाइड्रोजन से बैलेंस कर सकते हो आप, क्योंकि अब बड़े हो चुके हो और ये सब चीजें समझते हो ना? हाँ। ठीक है, तो बार बार हाइड्रोजन लिखने की नहीं जरूरत है मुझे। तो कर लो, थोड़े आसान आसान कर लो। ठीक है, क्वेश्चन 3-4 देखो, हम लोग अटेम्प्ट करते हैं, देखते हैं 1 बाई 1। तो यहाँ पर मेन चेन आप कोई भी बना सकते हो, 2 कार्बन की है, तो 1 2 ये हो जाएगा क्या? एथॉक्सी। तो इसको हम बोलेंगे एथॉक्सी इथेन। तो क्या नाम बन जाएगा? एथॉक्सी एथेन।
हो गए। यहाँ पर मेन चेन क्या होगी, अगर यहाँ से आप नंबरिंग करोगे तो 1 2 3, लॉन्ग चेन नहीं होगी। लॉन्ग चेन कैसे होगी, 1 2 3 और 4, और ये हो जाएगा साइड चेन। क्या हो जाएगा, साइड चेन। इस साइड चेन का क्या नाम है, इथॉक्सी। लेकिन किस कार्बन पर है, 2 पर है, तो इसलिए आपको बताना पड़ेगा 2 एथॉक्सी। आपको बताना पड़ेगा 2 एथॉक्सी ब्यूटेन, 2 एथॉक्सी ब्यूटेन। ठीक है, मेन चेन ये। यहाँ पर भी आप नंबरिंग करोगे, लॉन्ग चेन देखोगे, लेकिन यहाँ लॉन्ग चेन क्या देखोगे, यहाँ पर आपको दिखेगा 1 2 3 4। साइड चेन इस बार आपको यहाँ भी मिल जाएगी इस मेन चेन के अंदर, और एक ये आपको ग्रुप के अंदर भी साइड चेन मिल जाएगी। तो ये मिथाइल है, ये मिथॉक्सी है। ठीक है, तो पहले आप क्या करोगे, मैंने बोला पहले आप फंक्शनल ग्रुप वाला नाम लिखते हो, बाद में आप लिखते हो मेन चेन का। तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम आप लिख सकते हो मेथॉक्सी। क्या लिखोगे, मेथॉक्सी। और 2 मेथाइल ब्यूटेन। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। 4 कार्बन को ब्यूटेन बोलते हैं। यहाँ पर भी मेन चेन हम लोग बनाएंगे, क्या हो जाएगा 1 2 3 4 इस तरीके से, और साइड चेन 3 पर है और 2 पर है, और ये ग्रुप के अंदर। तो ग्रुप वाला पहले लिखा करो, तो इसलिए इसका हो जाएगा इथॉक्सी, इथॉक्सी। फिर क्या हो जाएगा 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, और 2 क्या हो जाएगा 2 मेथाइल, और फिर यहाँ पर हो जाएगा ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ठीक है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं, ये नाम है, इस तरीके से लिख सकते हो। मैंने बोला जो फंक्शनल ग्रुप के साथ है उसको पहले लिख। ऐसा नहीं, आप देखोगे तो आपको कुछ बुक में ये भी देखने को मिलता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी लिखा रहता है, 3 ब्रोमो, फिर एथॉक्सी, फिर 2 मेथाइल ब्यूटेन। ठीक है, ये भी लिखा रहता है, वो भी सही है, नोट कर लो। लिख लेते हैं साइक्लिक ईथर, साइक्लिक ईथर। अगर साइक्लिक ईथर है तो साइक्लिक ईथर को हम एज अ प्रीफिक्स, जैसे वहां पर प्रीफिक्स यूज करते थे, अभी मैंने आपको बताया था एल्कोक्सी, क्या यूज करते थे, एल्कोक्सी। जैसे मेथॉक्सी, एथॉक्सी, प्रोपॉक्सी, एल्कोक्सी यूज करते थे। ठीक है, ओपन ईथर में, ओपन चेन ईथर में। लेकिन साइक्लिक ईथर है तो साइक्लिक ईथर में जो प्रीफिक्स यूज करते हैं वो यूज करते हैं इपॉक्सी। इपॉक्सी वर्ड आप तब लगाना अगर कभी आपको साइक्लिक ईथर मिल जाता। तब साइक्लिक ईथर बोले तो मान लो इस तरीके से ऑक्सीजन है और ऐसी एक साइकिल बन गई, तो इस चीज को हम लोग इपॉक्सी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इपॉक्सी। ठीक है, ये भी ईथर है। कहाँ सर ईथर है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से क्या अटैच है, और इधर भी क्या अटैच। तो ऑक्सीजन से अगर दोनों साइड में कार्बन होता है उसको क्या बोलते हैं, ईथर। क्या बोलते हैं, ईथर बोलते। तो ये भी ईथर है, लेकिन ये साइक्लिक ईथर है। कैसा ईथर है, हाँ। और साइक्लिक ईथर में प्रीफिक्स हम लोग क्या यूज करेंगे, इपॉक्सी। एल्कोक्सी नहीं लिखेंगे, एल्कोक्सी ओपन चेन में लिखते हैं, है ना। हाँ, तो जैसे कि इसी का नाम लिख लेते हैं, मान लो दोबारा से, चलो इसका नाम लिखते हैं हम लोग। तो नाम लिख लेते हैं, सबसे पहला ईथर जो है इसका नाम लिख लेते हैं। नंबरिंग कर देंगे, नंबरिंग कर दो, कहीं से भी कर दो, तो 1 और 2। मैंने बोला सबसे पहले हम लोग प्रीफिक्स बोलते हैं, प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, इपॉक्सी। जैसे सबसे पहले नाम हम लोग क्या लिखते थे, याद है, ईथर में एल्कोक्सी। सबसे पहले क्या लिखते थे, मेथॉक्सी। सबसे पहले क्या लिखते थे, एथॉक्सी लिखते थे कि नहीं। उसके बाद में बताते थे ब्यूटेन है, प्रोपेन है, पेंटेन है, मेन चेन बाद में बताते। तो प्रीफिक्स पहले लिखा जाता है। तो वैसे इसका भी प्रीफिक्स, जैसे ही आप इसको देखो आप तुरंत लिख दो इपॉक्सी। क्या लिख दो, इपॉक्सी। लेकिन बताना पड़ेगा इपॉक्सी है कहाँ, है कहाँ इपॉक्सी, मतलब इपॉक्सी लिंकेज कहाँ है, किस कार्बन पे नजर आ रहा है इपॉक्सी। तो आपको ये जो ऑक्सीजन है कहाँ दिख रहा है, किस कार्बन पे नजर आ रहा है। तो ये ऑक्सीजन आपको दिख रहा है 1 और 2 कार्बन पे। कहाँ दिख रहा है, 1 और 2 का। तो आपको बताना पड़ेगा, आप ये बताओगे 1,2, 1,2 पर ऑक्सीजन है, यानी 1,2 इपॉक्सी, 1,2 इपॉक्सी, ये बताओगे।
ठीक है, 1 2 पर ऑक्सीजन है तो 1,2 इपॉक्सी। फिर अब बताओ इसका रूट वर्ड, दो कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है, एथ, और सभी सिंगल बॉन्ड तो क्या हो जाएगा, एथेन, तो इसका आईयूपीएसी नेम ये हो जाएगा। तो 1,2 इपॉक्सी इथेन। ठीक, जैसे एक और हम आपको देते हैं, मान लो इस तरीके से है, ऐसे। अब इसका नाम लिखना है, ये भी एक साइक्लिक ईथर, नाम लिखना है। तो कैसे नाम लिखोगे भाई, बताओ कैसे नाम लिखोगे। सबसे पहले होता है नंबरिंग करना, क्या होता है, अब नंबरिंग कहाँ से करोगे, यहाँ से करोगे क्या, नहीं, आप नंबरिंग उधर से करो जिधर से आपको जल्दी इपॉक्सी दिख जाए, जल्दी इपॉक्सी मिल जाए, फंक्शनल ग्रुप जल्दी मिल जाए। तो यहाँ पर आप नंबरिंग यहाँ से करोगे, क्या करोगे, यहाँ से करोगे, लॉन्ग चेन भी बन जाएगी और आपको इपॉक्सी जल्दी भी मिल जाएगी। तो नंबरिंग क्या हो जाएगी, 1 2 और 3। अब सबसे पहले आप लिखोगे साइड चेन का नाम, तो इपॉक्सी कहाँ है, 1 और 2, बताओ को बताना पड़ेगा, 1,2 क्या, इपॉक्सी। 3 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपेन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,2 इपॉक्सी प्रोपेन, ये नाम हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक और हम आपको देते हैं, मान लो इस तरीके से। अब इसका नाम बताओ, इसका नाम तो कम से कम बता ही दो, अब बोलो क्या होगा। ठीक, तो इसका भी लिख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, नंबरिंग कर लो, कहीं से भी कर लो इस बार तो। 1 2 3 4, इपॉक्सी कहाँ है, हाँ, तो आपको बताना पड़ेगा कि 2,3 पर है इपॉक्सी, और 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। ठीक है, आसान है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, बार बार आएगा इपॉक्सी, हर बार इपॉक्सी लिखना होगा। तो ये नोट कर लो, देख लो, ठीक है, देख लो बेटा इसको, और इस तरीके से आपको कर लेना। इसका नाम लिख करके दिखाना मुझे। होने के बाद, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो। फिर ये देखो, ये दोनों कर लो, फिर ये दोनों क्वेश्चन कर लो, हमारा टॉपिक फिनिश हो जाएगा। नंबरिंग करना है, नंबरिंग कैसे की जाए, तो नंबरिंग कैसे की जाए आप बताओ भाई, मेन चेन क्या बनेगी, ये बनेगी मेन चेन, है कि नहीं। अब इधर तो चले नहीं जाओगे ऑक्सीजन के पास, वहाँ चेन कहाँ है, वहाँ तो ब्रेक हो जाए, तो मेन चेन हमारी ये वाली बन जाएगी। अब नंबरिंग कहाँ से करें सर, यहाँ अब दो ही तरीका हो सकता है, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट की जाए या फिर यहाँ से स्टार्ट की जाए। अब अगर यहाँ से स्टार्ट करोगे तो आपको साइड चेन भी मिल जाएगा, ये देखो CH3 मिल जाएगा ना, तो बहुत अच्छी बात है, आपको 1 कार्बन पर साइड चेन भी मिल गया और इपॉक्सी भी मिल रहा है। तो 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। तो सबसे पहले आप क्या लिख दोगे, 1 2 पर इपॉक्सी है, सबसे पहले हम लोग साइड चेन का नाम लिखेंगे इपॉक्सी, तो क्या लिखेंगे, 1,2 इपॉक्सी, लिख दिया। 1,2 इपॉक्सी, इपॉक्सी कहाँ है, 1 और 2 पर है, तो 1,2 इपॉक्सी, और साथ में एक साइड चेन और है, इस बार 1 पर मेथाइल भी है, तो आप लिखोगे 1 मिथाइल, क्या लिखोगे, 1 मिथाइल, और फिर इसका नाम लिख दोगे, इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन, हो गया। देखो कितना आसान नाम है, देखने में आपको भले ही दिखता हो कि बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, यह नाम लिखना है। अच्छा है ये भी नाम, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होंगे। ठीक है, क्या लिखा जरा बताओ मुझे, अच्छा,
देखते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है कि देखो किस तरीके से आप सोच रहे हो। आप सोच रहे हो कि भाई नंबरिंग यहाँ से कर ले, 1 2 3 4, और ये दोनों क्या बन जाए, साइड चेन बन जाए। ठीक है, ये आएगा दिमाग में, सोच ले ये दोनों साइड चेन बन जाए। लेकिन एक बार कोशिश करो, क्या लॉन्ग चेन बन सकती है क्या? तो अगर लॉन्ग चेन बन सकती है तो लॉन्ग चेन बनाओ यार। अगर आप नंबरिंग यहां से करोगे 1 2 3 4 5 और 6, तो ये बन गई लॉन्ग चेन। भाई ये इपॉक्सी इपॉक्सी रिंग वाला इपॉक्सी, तो ये लॉन्ग चेन 6 कर, और इपॉक्सी कहाँ कहाँ दिख रहा है, 2 और 5 पर इपॉक्सी, तो बहुत आराम से बता सकते हो आप। तो आप इसका नाम क्या बताओगे, बताओ? हाँ, 1,5, अच्छा 2,5 इपॉक्सी हेक्सेन। साइक्लो नहीं बोल देना यार, साइक्लो नहीं बोल देना, ये साइक्लो नहीं है, साइक्लो इपॉक्सी। इपॉक्सी मतलब ही है वो, हम लोग साइकिल की बात कर रहे हैं। इपॉक्सी मतलब क्या है? इपॉक्सी का मतलब ही है कि हम साइकिल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? हाँ, साइक्लिक ईथर को इपॉक्सी ही बोलते हैं। तो अब ऐसा नहीं कि आप इपॉक्सी बोलो फिर साइक्लोहेक्सेन बोल दो, ठीक है? तो ये काम नहीं करना कि साइक्लो बोल दो, क्योंकि कंफ्यूज होकर के लोग साइक्लो बोल देते हैं। ये साइक्लो नहीं है, ये इस चीज को हम लोग इपॉक्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इपॉक्सी। हाँ, यहाँ पर साइकिल थी, इसलिए थी क्योंकि हम लोग इस साइकिल की बात कर रहे हैं, समझे? ये साइकिल के अंदर आया। तो दोनों बहुत अच्छे एग्जाम्पल थे, ये दोनों बहुत अच्छे एग्जाम्पल थे जो आपके कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियर करते हैं। देख, ठीक है, हर एक फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ लिया हम लोगों ने, और देख लिया कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप थे। ठीक है, अब एक एक फंक्शनल ग्रुप के बारे में आप लोग मुझे बताओगे कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं हैं। ठीक है, हम आपसे पूछने जा रहे हैं, तो बिल्कुल रेडी हो जाओ, बता। पॉली फंक्शनल ग्रुप, पॉली फंक्शनल ग्रुप। पॉली मतलब क्या होता है? पॉली मतलब होता है मैनी, बहुत ज्यादा। यानी एक से ज्यादा अगर फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाए एक चेन के अंदर, तब क्या करेंगे? अभी तक हम लोगों ने देखा था कि चेन के अंदर केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप रहता था, ऐसा पढ़ा था ना? हर एक फंक्शनल ग्रुप को हम लोगों ने स्पेशल पढ़ा था, दूसरा फंक्शनल ग्रुप उसमें नहीं आया था। लेकिन अगर एक से ज्यादा डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाए, मान लो एक चेन है, उसी के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड भी अटैच है, वहीं पर साइनाइड भी अटैच है, और वहीं पर आप कह सकते हो एल्डिहाइड भी अटैच है। जब एक से ज्यादा डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाए तब हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे? ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है, क्योंकि जितना भी आपने स्टार्ट से अभी तक पढ़ा है उस सबका रिजल्ट जो है यही है। ठीक है, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं मेन। तो इसलिए क्या हम लोग इसको देखेंगे, पॉलीफंक्शनल ग्रुप क्या है। हम एक क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसका नाम लिख करके हम लोग देखते हैं। तो सी डबल बॉन्ड हो, ओ एच, सी एच टू, सी एच टू, सी एच, ओ एच, ऐसा करते हैं, सी एन, सी एच। अब मान लो ये है, अब इसके अंदर आप देख करके क्या पहचान पा रहे हो? एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं कि नहीं? आपको इसके अंदर कितना फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है? दो, दो फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है। फंक्शनल ग्रुप पहचानना आना चाहिए। पहला जो फंक्शनल ग्रुप है ये है एसिड, ये क्या है? एसिड। और दूसरा जो है ये साइनाइड है। दूसरा क्या है? साइनाइड है। दो है। बात आती है कि सर नंबरिंग कहाँ से करें? नंबरिंग कहाँ से करें? नंबरिंग यहाँ से तो बिल्कुल, अगर सोचोगे तो बिल्कुल बेकार की बात, क्योंकि नंबरिंग हम लोग वहीं से करते हैं जहाँ फंक्शनल ग्रुप हमको मिल जाए, जल्दी मिल जाए। तो ये हमारे जो फंक्शनल ग्रुप है ये डॉन फंक्शनल ग्रुप है। दोनों कैसे फंक्शनल ग्रुप है? डॉन वाले। बस कार्बन वाले में एक कार्बन वाला डॉन नहीं होता है, मैंने बताया है। बाकी जितने भी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होगा, जितने भी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन आता है वो सब डॉन होते हैं। क्या होते हैं? डॉन। एक ही फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन आता है, वो डॉन नहीं होता, वो था कीटोन।
कौन सा था? कीटोन को अलग से याद रखो, ये नहीं होता है। बाकी जितने भी फंक्शनल ग्रुप जिनमें कार्बन आते हैं वो सब डाउन होते हैं। और ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ये जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। तो आप बताओ लाइन कहाँ से शुरू करें, CN से शुरू करें कि COS से शुरू करें? इस बार कंपटीशन है, इस बार कंपटीशन है, ठीक है, दोनों ही डाउन है। अब दोनों में ही कहाँ शुरू करें? तो सबसे नंबर 1 डाउन कौन है? ये दोनों बढ़िया, सबसे बड़ा डाउन कौन है? ठीक है, तो इसीलिए मैंने जो टेबल लिखाई थी उसका प्रियोरिटी ऑर्डर में लिखाया था, और आपको कहा था उसी ऑर्डर में याद रखना, बहुत काम की चीज। तो प्रियोरिटी ऑर्डर में सबसे नंबर 1 फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगी। ठीक है, पहला रूल आप ये याद रखना, नंबरिंग हमारी कहाँ से स्टार्ट होगी? कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो 1, तो ये हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 4, हो जाएगा। तो इस तरीके से 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब फिर आ जाएगा 5, कि 5 किसे हम बोलें? ठीक है, 5 हम लोग यहाँ पर जाएं कि इधर जाएं, इधर जाएं। एक बात याद रखना, जिसकी प्रियोरिटी आप सबसे ज्यादा दे दोगे, क्या दे दोगे? प्रियोरिटी। जिसकी आप प्रियोरिटी सबसे ज्यादा दे दोगे, जिसकी प्रियोरिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी, उसका नाम हमेशा सफिक्स 2 से लिखोगे। कैसे लिखोगे भाई? इसकी प्रियोरिटी सबसे ज्यादा है तो उसका नाम कैसे लिखेंगे हम लोग? कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम कैसे लिखते थे? सफिक्स 2 से लिखते थे। तो इसका नाम लिखेंगे सफिक्स 2, और इसको छोड़ करके जितने भी फंक्शनल ग्रुप दिखेंगे वो सब साइड चेन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? साइड चेन। यानी ये वाला फंक्शनल ग्रुप साइड चेन बन चुका है। क्या बन चुका है? साइड चेन। इसका नाम लिखेंगे साइड चेन तरीके से, याद रखना। नेम एज, नेम एज साइड चेन, नेम एज साइड चेन। तो इसलिए हो जाएगा 1 2 3 4। अब इसको साइड चेन बनाना है तो हम लोग आगे चले जाएंगे क्या? 5। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि इसका नाम साइड चेन तरीके से लिखना है। फिर इसको साइड चेन बना दिया ये लिए। देखो, अब ये फंक्शनल ग्रुप नहीं रहा, ये बात याद रखना। अब ये क्या बन चुका है? साइड। जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो तो उनमें प्रियोरिटी जिसकी सबसे ज्यादा हो उसी का नाम हम लोग लिखेंगे एज सफिक्स 2। क्या लिखेंगे? बाकी सब फंक्शनल ग्रुप बन जाएंगे साइड चेन। क्या बन जाएंगे? तो अब ये बन जाएगा साइड चेन। याद करो साइड चेन में इसका नाम क्या होता है? टेबल में बनवाया था मैंने, बताया था फंक्शनल ग्रुप दो तरीके से हम लोग यूज करेंगे, या तो सफिक्स 2 या तो साइड चेन। लिखा है ना टेबल में, या तो सफिक्स 2 या तो। अब साइड चेन का टाइम आ गया है। मैंने कहा जब साइड चेन का टाइम आएगा फंक्शनल ग्रुप, जब हम लोग फंक्शनल ग्रुप को साइड चेन बनाएंगे तब हम आपको बताएंगे कब टाइम आएगा। तो अब टाइम आ चुका है इसको क्या बनाने का? साइड चेन बनाने का। अब ये फंक्शनल ग्रुप नहीं रहा, अब ये साइड चेन बन चुका है। और साइड चेन में इसको सभी लोग जानते हो क्या बोलते हो? साइनो। अब नाइट्रेल नहीं बोलना क्योंकि अब फंक्शनल ग्रुप खत्म ये। तो अब नाम क्या होगा? रूल अपना वही पुराना, प्रफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस सफिक्स फर्स्ट प्लस सफिक्स सेकेंड। बताओ प्रफिक्स क्या है, साइड चेन क्या है? ये साइड चेन। तो लिखो भाई, फोर साइनो, साइड चेन। फिर रूट वर्ड क्या है? 5 कार्बन की चेन पेन। सफिक्स फर्स्ट क्या है? सभी सिंगल बॉन्ड, तो पेंटेन। और सफिक्स 2 क्या है? ओइक। सफिक्स 2 क्या है? ओइक एसिड। आई बात समझ में? नोट कर लो। क्लास वर्क अभी कहाँ होमवर्क करोगे? क्या भयानक नहीं है इसका? जैसे कि मान लो इसकी नंबरिंग करनी थी आपको, ये जो फर्स्ट है इसकी नंबरिंग करनी। सबसे पहले हम ढूंढेंगे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप और उसको बनाएंगे, नंबरिंग भी वहीं से करेंगे और उसको बनाएंगे सफिक्स 2।
सबसे ज्यादा प्रियोरिटी वाला। तो इन सभी में फंक्शनल ग्रुप देखो, ये भी है, ये है, ये है, और 4 फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रियोरिटी वाला कौन सा है? COH। तो जो सबसे ज्यादा प्रियोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप है, वहीं से नंबरिंग स्टार्ट 1। और इसी का नाम होगा सफिक्स 2 से। कैसा नाम होगा? बाकी सब बन गए साइड चेन। क्या बन गए? साइड चेन बन गए। सब साइड चेन बन गए। साइड चेन में CN को क्या बोलते हैं बताओ? साइनो। साइड चेन में CHO को क्या बोलते हैं? फॉर्मिल। साइड चेन में, अब ये साइड चेन फंक्शनल ग्रुप नहीं रह गया। हाँ। और साइड चेन में OH को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी। ठीक है, तो अब हम लोग नंबरिंग यहाँ से कर देंगे, और 1 2 3 4 5 और 6 अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम लिखना साइड चेन का, क्योंकि काफी ज्यादा साइड चेन है। ब्रोमो है, B आता है, फिर C आता है साइनो, और फिर F फॉर्मिल, और फिर H हाइड्रोक्सी। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो 2 ब्रोमो, फिर B के बाद C आता है, 3 साइनो, फिर बताओ फिर क्या आ जाएगा? 4 फॉर्मिल, और फिर 4 हाइड्रोक्सी। यह तो नाम हो गए सब प्रीफिक्स के, साइड चेन के। फिर रूट वर्ड कितने कार्बन की चेन? 6, तो हेक्स। सभी सिंगल बॉन्ड तो N, और 1 पर है ओइक, तो हेक्सेन 1 ओइक एसिड। ये हो जाएगा इसका नाम। ठीक है, तो ये नाम हो जाएगा, देख इस तरीके से नाम लिख देंगे। ठीक है, 2 ब्रोमो, 3 साइनो, 4 फॉर्मिल, 4 हाइड्रोक्सी हेक्सेनोइक एसिड। ठीक, दूसरा हम लोग देखते हैं नंबरिंग कहाँ से करें। अब बताओ इन दोनों में ज्यादा प्रियोरिटी किसकी है? अब जिसको वो टेबल याद है, अच्छे से पता है कि ऊपर OH है और नीचे NH2 है। 11 नंबर पर OH होता है और 13 नंबर पर अमाइन। तो ऐसे याद रहने चाहिए। ठीक है, आपके दिमाग में कौन किस नंबर, मतलब कभी भूल ही नहीं जाओ, भूलना ही नहीं। तो OH की प्रियोरिटी ज्यादा है, अमाइन की क्या है? तो यह बनेगा हमारा फंक्शनल ग्रुप, जिसका नाम लिखेंगे सफिक्स 2 से। क्या नाम लिखेंगे? सफिक्स 2। तो नंबरिंग नहीं यहाँ से स्टार्ट कर देना, ये डॉन ग्रुप नहीं है। लॉन्ग चेन भी देखना है। क्या देखना है? हाँ, तो नंबरिंग तो यहीं से करोगे। 1 2 3 4 नहीं, यहीं से स्टार्ट कर दो, इसको छोड़ दो। डॉन वाले में जहाँ होता है नंबरिंग, वहीं से स्टार्ट होती है। बाकी लॉन्ग चेन भी देखते हैं हम लोग। ठीक है, हाँ, नाम इसका सफिक्स 2 से होगा। नाम किससे होगा? तो साइड चेन कौन बनेगा? NH2। इस साइड चेन का नाम क्या है? बोलो। अमाइनो। तो आप बोलोगे 3 अमाइनो। क्या बोलोगे? हाँ, 3 अमाइनो, और फिर 4 के लिए ब्यूटेन, और 2 ओइक। नहीं, ब्यूटेन 2 ऑल। ब्यूटेन, क्योंकि इसका नाम लिखेंगे सफिक्स 2 से ऑल। नाम लिख लो। बाकी आप एक बार अटेम्प्ट करो, फिर से जल्दी से अटेम्प्ट करो, कोशिश करो। आ रहा है कि नंबरिंग कहाँ से होनी है? दिख रहा है, मेन फंक्शनल ग्रुप ये है, नंबरिंग यहीं से होनी है। 1 2 3 4 5 और 6 कर दो नंबरिंग, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सफिक्स 2 से नाम किसका लिखोगे? और साइड चेन कौन बनेगा? CO। 2 फंक्शनल ग्रुप है, CO क्या बनेगा? साइड चेन। बताओ साइड चेन में CO का नाम क्या होता है? हाँ, तो मैंने बताया ऑक्सो या फिर कीटो, दोनों नाम, ऑक्सो या फिर कीटो। तो इसका कार्बन काउंट हो रहा है, ऑक्सो बोलो इसको। तो लिखो 5 ऑक्सो। ऑक्सो बोल सकते हो, कीटो भी बोल सकते हो। तो बोलो 5 ऑक्सो, 5 ऑक्सो हेक्सेन 1 ओइक एसिड, या हेक्सेनोइक एसिड लिख दो साफ साफ, हेक्सेनोइक एसिड। देखो छोटा सा नाम था ये, 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड। यहाँ पर बताओ भाई फंक्शनल ग्रुप कौन सा है ज्यादा प्रियोरिटी वाला? फंक्शनल ग्रुप पहचान पा रहे हो कि नहीं? कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है बताओ यहाँ पर। यहाँ पर आपको कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहे हैं? बोलो। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से दिख रहे हैं?
एक ही है कि एक से ज्यादा है? एक से ज्यादा है तो कहाँ है? अरे यार, इसीलिए तो मैंने कहा फंगल ग्रुप पहचानो, उसके स्ट्रक्चर जानो। एक एक क्यों पढ़ाया था? इसीलिए तो पढ़ाया था। देखो यहाँ पर ये आपका एल्डिहाइड है, COH। और मैंने कहा अगर यहाँ H नहीं लिखा है तो समझ जाओ C लिखा है, कॉर्नर C। और अगर CO के इधर भी C और इधर भी C तो वो कीटोन हो जाता है। क्या हो जाता है? हाँ, इस कार्बन को दोनों साइड में कार्बन, कीटोन है। तो एक एल्डिहाइड दूसरा कीटोन, और ये NO है। अब बताओ एल्डिहाइड कीटोन में ज्यादा प्रियोरिटी किसकी होती है? हाँ, एल्डिहाइड की ज्यादा होती है। तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करो, 1 2 3 4। अब साइड चेन बन गया ये कीटोन और ये N। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में O पहले आता है कि N? बोलो, पहले कौन आता है? N आता है। तो पहले लिखो इसका नाम, इसको बोलते हैं नाइट्रोसो। लिखाया था प्रीफिक्स में, याद करो। तो 2 नाइट्रोसो, क्या इसका नाम है? 2 नाइट्रोसो। और इसको बोलते हैं ऑक्सो, क्योंकि साइड चेन बन चुका है, तो 3 ऑक्सो। और फिर यहां पर हो जाएगा ब्यूटेन 1 अल, यानी ब्यूटेनल। ब्यूटेन 1 अल, ये नाम हो गया। 2 नाइट्रो 3 ऑक्सो ब्यूटेन 1 अल। लिख लो यार, कुछ बहुत आराम से लिख सकते हो नाम। ठीक है, रूल सब पुराने हैं, बस यहाँ पर केवल क्या करना है, मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप है, एक को आप सफिक्स 2 से लिखो नाम, लास्ट में एक का लिखना होता है नाम, बाकी सबको साइड चेन बना करके पहले नाम लिखना होता है। बस इतना काम करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखते हैं, नंबरिंग कहाँ से की जाए? सबसे प्रियोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? सल्फोनिक एसिड। तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करो। अब किधर चले? बात ये आप थी, चले। तो आप पहले इनका नाम देख लो, बोलते हैं इसे क्या है? ये है CH3O मेथॉक्सी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मेथॉक्सी। ऐसे चुपचाप लिख लिया करो। और इसको NO2 को बोलते हैं नाइट्रो। क्या बोलते हैं? नाइट्रो। बताओ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में N पहले आता है कि N? हाँ, तो जो पहले आता है, क्योंकि दोनों का ही तीसरा नंबर है, 1 2 3, 1 2 3, तो दोनों का ही तीसरा नंबर है। तो जब नंबर सेम हो जाए, 1 2 3, फर्स्ट वन डिफरेंस से डिसाइड ना कर पाओ, 1 2 3, तब अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखो, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में M पहले आता है। तो इसलिए नंबरिंग हमारी क्या होगी? 1 2 3 4 5। नाम लिख डालो, नाम लिखो, क्या होगा बोलो? तो 3 मेथॉक्सी, हाँ 3 मेथॉक्सी, 5 नाइट्रो, और साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, इसकी प्रियोरिटी सबसे ज्यादा है, इसलिए इसको सफिक्स 2 से नाम लिखते हैं यार। इसको साइड चेन थोड़ी नहीं ले जाओगे, सफिक्स 2 में रखोगे। तो साइक्लोहेक्सेन 1 सल्फोनिक एसिड, 1 सल्फोनिक एसिड, तो ये नाम है। इसके बाद में ये वाला एक नाम लास्ट जो हम लोग कर लेंगे, ये नाम हम लोग कर लेंगे, तो ये कैसे करेंगे हम लोग देख लो। इसका नाम कैसे लिखेंगे? नंबरिंग कहाँ से की जाए, जल्दी बताओ। COH। अब यहाँ से तो कर नहीं सकते क्योंकि एक कार्बन है, इसलिए चेन हमारी कौन सी बनेगी? साइकिल। तो नंबरिंग, लेकिन इसकी प्रियोरिटी ज्यादा है तो ये नंबरिंग होगी। तो जहां नंबरिंग करते हैं उसका नाम लिखते हैं सफिक्स 2 से। कैसे लिखते हैं? बाकी सब क्या बन गए? क्या बन गए? साइड से। अब बताओ किधर चले? साइड चेन बन गए। साइड चेन में इनका नाम पहले लिख लिया करो आप। ठीक है, दोबारा हम लोग जो इनको प्रियोरिटी देंगे साइड चेन से दे। साइड चेन में बोलते क्या है ये देख लो। साइड चेन में इसको बोलते हैं फॉर्मिल। क्या बोलते हैं? फॉर्मिल। साइड चेन में इसको क्या बोलते हैं? साइन। और इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी। तो अब बताओ जल्दी, इससे नाम क्या होगा?
अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे हम लोग। नंबरिंग कहाँ करेंगे? ये देखो साइनो सी पहले आता है बेटा, एफ बाद में आता है, तो नंबरिंग ये हो जाएगी 1 2 3 और 4। इसका नाम लिखेंगे सफिक्स 2 से, बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप बन जाएंगे। साइड चेन, साइड चेन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो तो सबसे पहले आता है सी, तो बताओ क्या लिखे? 2 साइनो, फिर क्या लिखे? और उसके बाद में फिर एफ आएगा, तो 2 साइनो के बाद में 4 फॉर्मिल, और फिर क्या लिखेंगे? 3 हाइड्रोक्सी, और फिर साइक्लो ब्यूटेन 1। ओइक नहीं बोलना, क्यों? क्योंकि इसका कार्बन काउंट नहीं हो रहा है चेन, और जब कार्बन काउंट नहीं होता है तो उसको ओइक ना बोल करके क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। देख लो, लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट नेमिंग हम लोगों ने की है, जो हमारे एग्जाम में कंपटीशन में बहुत पूछी जाती है। तो देख लो, फिर आज हम लोग यहीं पर फिनिश करेंगे, ठीक है? यहीं पर क्या करेंगे? फिनिश करते हैं, चलो।